नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। 16 दिसंबर को बीते अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए, पर अफसोस देखिए कि 16 दिसंबर इस देश में दोबारा न हो, इसके लिए जितने भी वादे किए गए थे, कस्में खाई गई थी, वो सब भुला दिए गए। और तो और इसे सबसे ज्यादा भुलाया उन लोगों ने जिनके कांधे पर कानून की जिम्मेदारी है, यानी पुलिस। कैसे रेप या रेप विक्टिम को लेकर दिल्ली से दूर मथुरा में पूरा कानून ही बदल जाता है, ये कहानी उसकी जिंदा मिसाल है। आइए आप खुद देखिए कि बलात्कार के एक मामले में रिपोर्ट लिखकर फौरन मुलजिम को गिरफ्तार करने की बजाय खुद पुलिस ही कैसे कानून का रेप करने में लग जाती है। एक तरफ मजबूरी के नकाब से झांकती आंखें और आंखों से बहते आंसू। मुझे बोलता था कि मेरे यहाँ पर एसएसपी, डीएम ये सब लोग आते हैं। बहुत ज़्यादा डराता था, धमकाता था और बोलता था मेरे यहाँ पुलिस पूरी फोर्स आती है, सारी मथुरा की जो पुलिस है वो मेरे आगे नाचती है और तूने देखा भी होगा। दूसरी तरफ एक पत्रकार साहब का ये रसूख और ये दबदबा। निर्विरोध छावनी परिषद में वाइस चेयरमैन, उपाध्यक्ष रहा हूँ छावनी परिषद का, पार्षद रहा हूँ, एमपी का इलेक्शन लड़ा हूँ, यहाँ पत्रकारिता की है। मैं ब्रज प्रेस क्लब का अध्यक्ष भी हूँ, उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। एक तरफ भरोसे के तार तार हो जाने का ये सदमा। अपने बच्चों के सामने, सब लोगों के सामने दिखाता था मेरी बेटी जैसी है। इस वजह से मैंने ये चीज़ डिस्कस नहीं की और बदनामी मेरी ही होती। और दूसरी तरफ भरोसा टूटने को महज कहानी करार देने की ये कोशिश। मनगढ़ंत है, एक षड्यंत्र है, एक झूठी कहानी है। एक तरफ सामने वाले की करतूत से शर्मिंदा होकर खुद को ऊपर से नीचे तक छिपा लेने का जतन, और दूसरी तरफ कैमरे के सामने आने से पहले ठीक ठाक दिखने की ये तैयारी। और आखिर में सबसे बेबस अपनी पुलिस बेचारी। एक कहानी के ये 3 किरदार ही अपने आप में काफी कुछ बयान कर जाते हैं। इस कहानी में एक तरफ बलात्कार की शिकार वो लड़की है जिसे इंसाफ की पहली दहलीज पार करने यानी एफआईआर लिखवाने के लिए ही संसद के सामने आत्मदाह करने की धमकी देनी पड़ती है, और दूसरी तरफ कायदे कानून की नजर में बलात्कार का वो मुलजिम जिसके लिए पुलिस तक ने कानून को ताक पर रख दिया है। उस कानून को जो कहता है कि बलात्कार की शिकार किसी भी पीड़िता के महज बयान भर से आरोपी को पकड़ना जरूरी है। कहना ही पड़ता है कि बलात्कार की वारदातों पर कायदे कानून को मजबूत करने के लिए लोग सड़कों पर उतरकर अपने गम और गुस्से का चाहे जितना भी इजहार कर लें। राजधानी से फकत 150 किलोमीटर का फासला तय करते करते उसी कायदे कानून के मायने बदल जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो श्री कृष्ण की जन्मभूमि यानी मथुरा की एक लड़की को अपने साथ हुई ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आत्मदाह करने की धमकी नहीं देनी पड़ती। मामला शायद ऐसा नहीं होता अगर बलात्कार की शिकार इस लड़की का मुलजिम कोई आम आदमी होता, लेकिन यहाँ तो इल्जाम एक ऐसे रसूखदार और दबदबे वाले पत्रकार पर है जिससे टकराने के लिए सरकारी अमले को भी 100 बार सोचना पड़ गया। यही वजह है कि जिले की जो महिला एसएसपी साहिबा कल तक इन पत्रकार साहब के साथ तस्वीरें खिंचवा रही थी, जब एक लड़की के साथ इंसाफ करने की बारी आई तो उनकी कलम की स्याही भी अचानक से सूख सी गई, कदम ठिठक गए। पत्रकार कमलकांत उपमन्यु के खिलाफ रेप की शिकायत लेकर यह लड़की पहली बार 3 दिसंबर को एसएसपी मंजिल सहनी से मिलने पहुंची थी। उसने एसएसपी साहिबा को बाकायदा अपने साथ हुई ज्यादती की तहरीर दी और मुलजिम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की गुजारिश की।
लेकिन कमाल देखिए कि रेप जैसे संगीन गुनाह के मामले में भी पुलिस को एफआईआर दर्ज करने में पूरे 72 घंटे यानी 3 दिन लग गए। चूंकि इल्जाम एक दबदबे वाले शख्स पर था, पुलिस ने फौरन एफआईआर दर्ज करने की बजाय इंक्वायरी की खानापूरी शुरू कर दी। इधर इंक्वायरी शुरू हुई और उधर लड़की और उसके घर वालों पर दबाव बनाया जाने लगा। लेकिन जब बात धमकी और दबाव से नहीं बनी तो फिर लालच के दाने भी फेंके गए, मगर लड़की अपनी अस्मत का सौदा करने को राजी नहीं हुई। लिहाजा पुलिस को आखिरकार दबाव में ही सही एफआईआर दर्ज करनी ही पड़ी। 16 दिसंबर की वारदात के बाद कायदे कानूनों में की गई तब्दीली के मुताबिक ऐसे मामलों में न सिर्फ फौरन एफआईआर दर्ज करना जरूरी है, बल्कि एफआईआर के साथ ही लड़की की मेडिकल जांच करवाने और मजिस्ट्रेट के सामने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान दर्ज करवाने की भी बात कही गई है, ताकि मुलजिम के खिलाफ एक मजबूत केस बन सके। लेकिन मथुरा में शायद रेप और रेप का कानून बाकी हिंदुस्तान से जुदा है। दिल्ली गैंगरेप के बाद हुए कानूनों में बदलाव से ये उम्मीद जागी थी कि ऐसे मामलों के गुनहगारों को अब कानून की जद से नहीं बचाया जा सकता, लेकिन पहुंच और पैरवी के सामने सारे कानूनों ने शायद दम ही तोड़ दिया। तभी तो एक पीड़िता की आवाज़ एक महिला कप्तान को सुनाई नहीं दी। मथुरा पुलिस इस पूरे मामले में कुंडली मारकर तब तक बैठी रही जब तक उसके लिए मुमकिन था। मथुरा से मदन गोपाल के साथ नितिन जैन, आज तक। कहते हैं एक औरत का दर्द एक औरत ही समझ सकती है, लेकिन यहां तो महिला होकर भी मथुरा की एसएसपी साहिबा दूसरी महिला का दर्द नहीं समझ सकी। वजह सिर्फ इतनी सी थी कि पहली महिला के साथ ज्यादती करने वाला शख्स रसूखदार था और दूसरी महिला के जिस्म पर खाकी वर्दी चढ़ी थी। तारीख 30 अगस्त 2013, जगह जयपुर, राजस्थान। यही वो वक्त था जब एमबीए की इस स्टूडेंट के साथ एक दर्दनाक कहानी की शुरुआत हुई। इन दिनों लड़की का परिवार जयपुर घूमने जाने की तैयारी में था। ये बात उनके नए नए पड़ोसी बने पत्रकार कमलकांत उपमन्यु को भी पता चली, जो उन दिनों अक्सर लड़की के घर आया जाया करते थे। उन्होंने जयपुर में अपना भी एक काम होने की बात कही और लड़की के घर वालों के साथ ही चलने का प्लान बना लिया। लोग राजी हो गए और सभी उपमन्यु की गाड़ी में जयपुर के लिए रवाना हो गए। लेकिन यहां कभी न भूलने वाला एक हादसा इस लड़की का इंतजार कर रहा था। लड़की की माने तो जयपुर में कमलकांत ने इसी ट्रिप के दौरान उसे अकेला पाकर उसके साथ पहली बार बलात्कार किया। इस वारदात से वो बेहद घबरा गई, लेकिन उपमन्यु ने उसे मुंह खोलने पर बुरा अंजाम भुगतने की धमकी देकर चुप करा दिया। बाथरूम में जाने के लिए काफ़ी टाइम लग रहा था। उसने कहा एक काम करो, तुम मेरे यहाँ बाथरूम, मेरे रूम में कोई नहीं है, वहाँ बाथरूम में चले जाओ। ठीक है। उसके बाद जब मैं वहाँ बाथरूम में गई तब मैं कपड़े टांग रही थी, पीछे से आया, उसने बहुत बदतमीजी की मेरे साथ। लेकिन ये तो बस इस दर्दनाक सिलसिले की शुरुआत भर थी। अब उपमन्यु ने अपने बेटे को ट्यूशन पढ़ाने के बहाने से इस लड़की को अपने घर पर बुलाना शुरू कर दिया। इसके बाद तो उसे जब जब मौका मिला वो लड़की के साथ ज्यादती करता रहा। लेकिन हद तो तब हो गई जब इस मुलजिम ने एक रोज उसे रुपयों के लिए एक और शख्स के पास भेजने की कोशिश की। तब हार कर लड़की ने ये बात घर वालों को बताई और उन्होंने कानून की मदद लेने का फैसला किया। बहुत ज़्यादा प्रेशर में होकर जब उसने मुझसे ये कहा है कि तुझे किसी और के पास जाना होगा, उसके लिए मैं तुझे पैसे भी दूंगा, तो मैंने अपने घर पे ये सारी बातें बता दी। ये और बात है कि कानून के मुहाफिजों ने ही यहाँ कानून को उपमन्यु की कोठी में पानी भरने को भेज रखा था। लड़की ने खुद जिले की एसएसपी मंजिल सैनी से मिलकर फरियाद की, लेकिन एक तो एसएसपी और ऊपर से महिला होने के बावजूद उन्होंने इस शिकायत को हल्के में ले लिया। उधर रसूख और जज्बे के टकराव की यह कहानी अब मथुरा में आम हो चली थी। लिहाजा आज तक ने भी इस मामले की तह तक जाने का फैसला किया। हम सच जानने के लिए पत्रकार कमलकांत उपमन्यु से मिलने उनकी आलीशान कोठी में जा पहुंचे, जहां एक ही झटके में इन जनाब ने खुद पर लगे तमाम इल्जामों को हवा में उड़ा दिया। ये आरोप
पूरी तरह से निराधार हैं, मनगढ़ंत हैं, एक षड्यंत्र है, एक झूठी कहानी है। इस परिवार की हिस्ट्री पूरे मथुरा को मालूम है। इस परिवार में से कुख्यात अपराधी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं। उल्टा बलात्कार के इस मुलजिम ने तो एक और ही कहानी सुनानी शुरू कर दी। उसने कहा कि पीड़ित लड़की के भाई ने अपने ही मोहल्ले में एक दूसरी लड़की के साथ छेड़छाड़ की थी और उस लड़की का साथ देने की एवज में उसके खिलाफ बलात्कार की ये झूठी रिपोर्ट लिखवाई गई है। तो अब इनको पता चला कि हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज होने जा रहा है, अपने भाई को बचाने के लिए, खुद बचने के लिए, क्योंकि वो ये खुद भी नेम्ड हैं उसमें, और अपने परिवार को बचाने के लिए इन्होंने ये 3 तारीख को मनगढ़ंत कहानी बनाई है जो बेबुनियाद है। मेरी छवि के साथ खिलवाड़ है, मेरी छवि को किया जा रहा है बदनाम। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब पत्रकार साहब ठहरे रसूख वाले, तो उनके पास अपनी बेगुनाही के हक में दलील भी थी और गवाह भी था। के सामने दुकानें हैं, इनको भी मालूम होता है कि इतनी बजे से कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, और एक फिक्स टाइम होगा उसका ट्यूशन पढ़ाने का। क्या इन सबको लोगों को नहीं मालूम? यहाँ से लेके उसके घर तक ये सारे लोगों ने एफिडेविट दिए हैं कि ये लड़की कभी वहाँ नहीं जाती और न ट्यूशन पढ़ाती है, और जो पढ़ाता है उसने भी दिया है कि मैं पढ़ाता हूँ। ये एफिडेविट है। पे आरोप लगे हैं, बिल्कुल गलत हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये किसी को इनको आपसी रंजिश या जो भी इनकी हो वो मैटर है। लड़की का कोई मैटर नहीं। लड़की को निराधार मतलब बदनाम करने वाली बात है। उसके पापा ने उसको गलत फंसाया इस तरह से। उधर इन तमाम इल्जामों के बीच खुद ही पुलिस कानून का रेप करने में लगी थी। गरज ये कि 3 दिन गुजरने के बावजूद रेप के इस मामले में एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। तब हार कर लड़की ने लखनऊ से दिल्ली तक एक एसएमएस भेजकर एफआईआर दर्ज नहीं होने पर संसद के सामने आत्मदाह कर लेने की धमकी दी। और यही वो वक्त था जब पुलिस को भी लगने लगा कि अब मामला हाथ से निकलने लगा है, और इस तरह 3 दिन बाद एफआईआर दर्ज हो सकी। ये मजबूर लड़की अगर अपने दर्द का एहसास लखनऊ से लेकर दिल्ली तक में बैठे हुए आला अधिकारियों को अपने एसएमएस के जरिए ना करवाती तो शायद मथुरा पुलिस इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज भी ना करती। सवाल मथुरा पुलिस की नीयत पर है कि वो पीड़िता को इंसाफ कैसे दिलवाएगी। ये बात स्वयं कृष्ण भगवान ही अब बता सकते हैं। मथुरा से मदन गोपाल के साथ नितिन जैन, आज तक। लेट लतीफी के लिए एक कहावत है, 9 दिन चले 2.5 कोस। लेकिन यहां तो मथुरा पुलिस ने रेप के इस मामले में ही इस कहावत को सही साबित कर दिया। कहां तो उसे फौरन एफआईआर दर्ज कर मुलजिम को सलाखों के पीछे भेजना चाहिए था, और कहां वो मुलजिम को बचने का पूरा मौका देती रही। ये शायद इस पत्रकार के कनेक्शन का ही असर है कि पुलिस को उसके खिलाफ एक अदद एफआईआर दर्ज करने में 3 दिनों का वक्त लग गया। लेकिन यह भी जैसे पुलिस की काहिली की हद नहीं थी, क्योंकि पीड़ित लड़की की मेडिकल जांच करवाने में उसे इसके बाद और 4 दिन लगे, जबकि मजिस्ट्रेट के सामने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान दर्ज करवाने में पूरे 8 दिन लग गए। कि यदि इस तरह की कोई सूचना पहुंचती है तो उसे पहले दर्ज किया जाएगा और तुरंत ही उस पीड़िता का मेडिकल कराया जाएगा। लेकिन इस मामले में 3 तारीख को एसएसपी महोदया ने सिर्फ जांच के आदेश किए। 164 का बयान तो एकदम बेहद जरूरी है, क्योंकि जब मजिस्ट्रेट एक बार पीड़िता का बयान दर्ज कर लेगा तो उस हर तरह के दबाव से पीड़िता मुक्त हो जाएगी। ये भी कहा जा रहा है कि इतने बड़े आदमी से लड़ नहीं पाएंगे, तमाम तरह से धमकाया भी जा रहा है, और शहर के बहुत सारे लोग, नामचीन लोग इस तरह के उनको धमका रहे हैं या उनको समझा रहे हैं कि कर लो, इसी में भला है तुम्हारा, कि राजीनामा कर लो। हालांकि बड़ी मुश्किल से कैमरे के सामने आई एसएसपी मंजिल सैनी अब जाकर कार्रवाई करने की बात कह रही हैं। वे जो कमलकांत उपमन्यु जी हैं, जो यहाँ के काफ़ी प्रतिष्ठित और चर्चित एक पत्रकार भी हैं, उनके विरुद्ध एक कुछ आरोप लगाए थे एक महिला ने, जिसमें उनको बेसिकली फिजिकली और सेक्सुअली असॉल्ट करने के आरोप थे। उन आरोपों के संबंध में हम लोगों ने जो उन्होंने तहरीर दी थी उसके आधार पे मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। ऐसे में कल को अगर मजबूरी में पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार भी कर ले तो उसके खिलाफ अदालत में वो कितना पुख्ता केस पेश करेगी, इसका अंदाजा कोई बच्चा भी आसानी से लगा सकता है। कहते हैं मामले का आगाज उसके अंजाम का पता बता देता है। इस मामले में जिस तरीके से पुलिस ने मुलजिम के लिए काहिली दिखाई है, उससे पूरी तफ्तीश पर सवालिया निशान लग गया है।
मथुरा से मदन गोपाल के साथ नितिन जैन, आज तक।